नमस्कार दोस्तों, वीर स्मार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशिया खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है मनजीत सिंह, अर्पिंदर सिंह, राकेश कुमार, जीनसन जॉनसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनजीत सिंह। इन्होंने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशिया खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अंबाला में वकालत की, उन्होंने बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल ए सत्य है, यानी ऑप्शन ए था हमारा उन्होंने अंबाला में वकालत की, और बी में था उन्होंने बंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया गया है केवल ए सत्य है, ऑप्शन बी में केवल बी सत्य है, ऑप्शन सी ना तो ए और न ही बी सत्य है, ऑप्शन डी है हमारे पास दोनों ए और बी सत्य हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे जो दो कथन बताए गए हैं दोनों कथन सत्य हैं। उन्होंने अंबाला में वकालत की और बंबई में जो आयोजित कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसके अंदर भी लाला मुरलीधर ने भाग लिया। इनका संबंध जो है वो हिसार से है और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन है मुबारक अली, गजन खान, सलमान खान, मोहम्मद जफर। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है मोहम्मद जफर। 1863 के अंदर इनको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और ये जो वहाबी है, वहाबी ये एक इस्लाम के द्वारा स्थापित किया गया था रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा। अगला प्रश्न है, झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। यह क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमारे पास 2 अभयारण्य जो है हमने डिस्कस किए थे, एक भिंडवासा और एक खापरवास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 जो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो झज्जर जिले के अंदर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? ऑप्शन है सिरसा, जींद, महेंद्रगढ़, मेवात। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन डी, मेवात। बात करें किस जिले के अंदर जो शहरी जनसंख्या है वो ज़्यादा है, तो वो है फरीदाबाद। औद्योगिक नगर हम इनको बोलते हैं, जैसे गुरुग्राम फरीदाबाद है, तो ये औद्योगिक सिटी के अंदर आते हैं। तो फरीदाबाद के अंदर शहरी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन आप कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें ए दिया हुआ है, यह वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है।
बी दिया हुआ है KMP एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। अब आपके पास में जो उपयुक्त कथन थे ए और बी, उनमें से आपको चूज करना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, उनमें ऑप्शन ए है केवल ए सत्य है, ऑप्शन बी केवल बी सत्य है, ऑप्शन सी न तो ए और न ही बी सत्य है, ऑप्शन डी दोनों ए और बी सत्य है। इसका हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सत्य हैं। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है और 5 नए जो शहर हैं उनका विकास जो है इसके माध्यम से किया जाएगा। वो 5 कौन कौन से हैं? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, नूह और पलवल। ये 5 जो शहर हैं इनका विकास किया जाएगा KMP एक्सप्रेसवे के द्वारा या के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन है जींद में, सोनीपत में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में। तो प्राचीन भवानी अम्बा माता मंदिर जो है वो अंबाला के अंदर अवस्थित है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगरपालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया? ऑप्शन है बेरी, सिरसी, झज्जर, रनिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, झज्जर। झज्जर को नगरपालिका के नगर परिषद के स्तर पर जो है क्रमोन्नत किया गया था नगरपालिका से। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है हांसी, सोहना, यमुनानगर, मुरथल। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुरथल सोनीपत के अंदर नगर वन जो है विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। हमारे पास यहाँ पे नदियाँ दी हुई हैं, अंबुमती, दोहन, कसावटी, इंदौरी। अब जो हमारे पास में ऑप्शन है उसमें से आपको जो सही जवाब है वो चूज करना है। ऑप्शन ए में है 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बहने वाली नदियां हैं, ये सभी नदियां जो हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बहती हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी अंबुमती, दोहन, कसावटी और इंदौरी नदियां जो हैं वो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। टोपरा कला जो है वो एक गांव है। चलो पहले डिस्कस करते हैं इसके अंदर ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अंबाला जिले में, दूसरा ऑप्शन है यमुनानगर जिले के अंदर, तीसरा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र जिले में, चौथा ऑप्शन है कैथल जिले में। तो जो टोपरा कला गांव है वो यमुनानगर जिले के अंदर है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, यमुनानगर जिले के अंदर अशोक के टोपरा अभिलेख की जो है मूल प्राप्ति हुई थी। और वर्तमान में टोपरा अभिलेख हैं वो कहाँ पर अवस्थित हैं? वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिए गए थे 14वीं शताब्दी के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा अशोक
चक्कर जो है वो टोपरा कला गांव के अंदर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है पिंजौर में, झाबुआ में, मोरनी में, कैरू में। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला के अंदर। और यह जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक संयुक्त परियोजना है जिसे स्थापित किया गया था, और इसे पहले वल्चर केयर सेंटर के नाम से जाना जाता था, वल्चर केयर सेंटर के नाम से। और इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 2001 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेयर स्मार्ट इंस्टीट्यूट। यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।